नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑडियो बुक में जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जहां हम सीखेंगे अमीर बनने के असली सिद्धांत। इस किताब का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि सोच, आदतें और वित्तीय बुद्धिमत्ता सिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा असली अमीरी की ओर। अध्याय 1, पैसा क्या है और क्यों जरूरी है। दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, पैसा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, या सिक्कों का ढेर, या फिर बैंक खाते में लिखी कुछ संख्याएं? असल में पैसा इन सब से कहीं ज्यादा है। पैसा हमारी मेहनत का प्रतीक है, हमारे सपनों की चाबी है और हमारे जीवन को दिशा देने वाला साधन है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि पैसा आखिर क्यों जरूरी है, और अगर हम इसे नहीं समझते तो हमारी मेहनत और सपने कैसे अधूरे रह जाते हैं। एक, पैसा को केवल नोट नहीं, एक शक्ति। पैसा हमें आजादी देता है, ये हमारे निर्णयों की ताकत है। सोचिए, अगर आपके पास पर्याप्त पैसा हो तो आप बेहतर शिक्षा चुन सकते हैं, अच्छी जगह रह सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेज सकते हैं, या समय आने पर खुद के शौक पूरे कर सकते हैं। पैसा हमारे लिए वही करता है जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए करती है, बिना इसके जिंदगी अधूरी लगती है। 2, पैसा समय का विकल्प है। पैसा हमें समय खरीदने की ताकत देता है। एक व्यक्ति जो आर्थिक रूप से मजबूत है, वो अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकता है, क्योंकि उसे हर वक्त सर्वाइवल की चिंता नहीं करनी पड़ती। जबकि जो व्यक्ति हमेशा पैसों की कमी से जूझ रहा है, उसका ज्यादातर समय चिंता और संघर्ष में निकल जाता है। सोचिए, अगर आपके पास इतना पैसा हो कि काम करने या न करने का फैसला सिर्फ आपके जुनून पर निर्भर हो, तो जिंदगी कितनी बदल जाएगी। 3, पैसा और सुरक्षा। पैसा केवल शौक पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए भी है। मेडिकल इमरजेंसी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, या बुजुर्ग अवस्था की जिम्मेदारी, हर जगह पैसा सुरक्षा कवच बनता है। बिना पैसे के इंसान केवल जीता है, लेकिन पैसे के साथ इंसान अपनी जिंदगी को गरिमा के साथ जीता है। याद रखिए, जब तक पैसा है तब तक आत्मविश्वास है। 4, पैसा और सपने। हर इंसान के सपने होते हैं, घर, कार, यात्रा या कोई व्यवसाय शुरू करना। लेकिन सपनों को सच करने के लिए केवल इच्छा नहीं, संसाधन चाहिए, और ये संसाधन पैसे से आता है। पैसा हमारे सपनों को संभावना से हकीकत में बदलता है। सपनों की कीमत पैसे से नहीं, लेकिन उन्हें पूरा करने की क्षमता पैसे से आती है। 5, पैसे को न समझने की समस्या। कई लोग सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, जबकि कुछ लोग सोचते हैं पैसा गंदा है, बस जरूरत भर होना चाहिए। दोनों ही सोच अधूरी है। असली वित्तीय साक्षरता यह है कि हम समझे पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। अगर आप पैसे को नहीं समझते तो चाहे आप लाखों कमाएं, फिर भी कर्ज और तनाव में फंसे रहेंगे। पैसा उस चाकू की तरह है, सही इस्तेमाल किया तो जीवन आसान, गलत किया तो जख्मी। कहानी का उदाहरण, मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अमित और राहुल। दोनों की नौकरी एक जैसी है और सैलरी भी लगभग बराबर। अमित हर महीने सोचता है, जो कमाया है वही खर्च करो, जिंदगी का क्या भरोसा। राहुल सोचता है, कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर और निवेश करके भविष्य सुरक्षित करना है। 10 साल बाद अमित के पास बहुत सारे सामान हैं, लेकिन कर्ज भी बहुत है। वही राहुल के पास कम सामान है, लेकिन एक घर, निवेश और आपातकालीन फंड है। अब सोचिए, असली विजेता कौन है? यही फर्क है पैसे को समझने और न समझने का। अध्याय 1 का निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि पैसा केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की दिशा तय करता है। ये हमें आजादी देता है, सुरक्षा देता है और हमारे सपनों को पंख देता है। लेकिन याद रखिए, पैसा तभी काम करेगा जब हम उसे समझेंगे और सही दिशा देंगे। इसलिए इस किताब का अगला हिस्सा हमें यही सिखाएगा, पैसा कैसे बचाएं, कैसे निवेश करें और कैसे इसे अपने लिए काम पर लगाएं। आइए अगले अध्याय में चलते हैं, जहां हम सीखेंगे बचत, मजबूत नींव। अध्याय 2,
धन की समझ। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं पैसा ही असली धन है, लेकिन असलियत में असली धन वो है जो हमें स्वतंत्र बनाता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि अमीरी और गरीबी का फर्क सिर्फ पैसे की मात्रा में नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण में छिपा है। गरीब पिता यानी पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो, नौकरी लो और सुरक्षित भविष्य बनाओ। लेकिन अमीर पिता यानी रिच डैड कहते थे, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है, वरना जिंदगी भर तुम पैसे के पीछे भागते रहोगे। 1. एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। रिच डैड ने एक सरल लेकिन गहरा सबक दिया। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो हमेशा यह समझो कि संपत्ति, एसेट्स और देनदारी, लायबिलिटीज में क्या फर्क है। संपत्ति, एसेट वो चीज जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए पर दिया घर, बिजनेस, शेयर मार्केट से आने वाली आय। देनदारी, लायबिलिटी वो चीज जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है, जैसे पुकार का ईएमआई, बड़ा घर जिसका खर्च या क्रेडिट कार्ड का कर्ज। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर लायबिलिटी खरीदते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह संपत्ति है। उदाहरण के लिए, बड़ी कार खरीदना उन्हें अमीर महसूस कराता है, लेकिन हर महीने उसका ईएमआई और पेट्रोल जेब से पैसा खींच लेता है। 2. पैसों का खेल। अमीर क्यों और अमीर बनते हैं? रिच डैड ने समझाया, अमीर लोग इस खेल को समझ चुके हैं। वे पैसे को काम पर लगाते हैं। उनकी आदत है पैसा कमाओ, संपत्ति में लगाओ और पैसों से और पैसा बनाओ। गरीब और मिडिल क्लास क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं, खर्चों में उड़ाते हैं और फिर दोबारा कमाने के लिए मेहनत करते हैं। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। यही कारण है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब वही खड़े रह जाते हैं। 3. वित्तीय शिक्षा की अहमियत। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है, स्कूल हमें गणित, विज्ञान और भाषा सिखाता है, लेकिन पैसे के नियम नहीं सिखाता। और यही वजह है कि लाखों लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद कर्ज में डूबे रहते हैं। रिच डैड कहते थे, अगर तुम वित्तीय शिक्षा नहीं लोगे तो जिंदगी भर पैसों के लिए काम करोगे, लेकिन अगर सीख गए तो पैसे तुम्हारे लिए काम करेंगे। 4. छोटी शुरुआत, बड़ा बदलाव। रिच डैड ने एक और राज बताया, अमीर बनने के लिए तुम्हें करोड़ों की पूंजी से शुरुआत नहीं करनी होती। छोटे छोटे एसेट्स इकट्ठा करना शुरू करो। किराए पर एक छोटा कमरा, एक छोटा बिजनेस या शेयर बाजार की छोटी सी निवेश। ये बीज की तरह होते हैं, धीरे धीरे ये पेड़ बनते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा, असली धन सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो संपत्ति है जो हमें फ्रीडम देती है। अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते रहते हैं। वित्तीय शिक्षा ही असली पूंजी है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। याद रखिए, पैसा तुम्हें अमीर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारा ज्ञान और सोच तुम्हें अमीर बनाते हैं। और यही है चैप्टर 2 का सबसे बड़ा सबक। अध्याय 3, अपनी सोच बदलो। दोस्तों, जिंदगी में बदलाव की शुरुआत हमेशा सोच से होती है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, और यही इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है। अगर अमीर बनना है तो पहले अपनी सोच को अमीर बनाना होगा। एक डर बनाम साहस। रिच डैड कहते थे, गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर डर से फैसले लेते हैं। डर और नौकरी खोने का, डर पर पैसे खत्म होने का, डर असफल होने का। लेकिन अमीर लोग डर को भी एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे डर से भागते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं, क्योंकि असफलता एक सबक है और सबक ही सफलता की नींव रखते हैं। 2. पैसा खोने का डर क्यों रोकता है? ज्यादातर लोग निवेश करने से कतराते हैं। वे कहते हैं, क्या पता नुकसान हो जाए? लेकिन असल में यही सोच उन्हें हमेशा गरीब बनाए रखती है। रिच डैड कहते थे, अगर तुम हार से डरोगे तो जीतने का मौका कभी नहीं पाओगे। अमीर लोग समझते हैं कि हर हार, हर गलती उन्हें और समझदार बनाती है।
यही कारण है कि वे जोखिम लेते हैं और धीरे धीरे सीखकर जीतते हैं। 3 लालच और अवसर। पुअर डैड कहते थे, पैसे का लालच मत करो, लेकिन रिच डैड ने सिखाया, सही दिशा में लगाया गया लालच तुम्हें आगे बढ़ाता है। सोचिए, जब आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पैसा मिलता है तो आप क्या करते हैं? अधिकतर लोग उसे खर्च कर देते हैं, नए कपड़े, मोबाइल या मौज मस्ती में। लेकिन अमीर लोग उसी पैसे से अवसर खोजते हैं, निवेश, नया बिजनेस या नया कौशल सीखने में लगाते हैं। यानी लालच को बुरा मत मानो, बस उसे सही दिशा दो। 4. नौकरी बनाम फ्रीडम। इस अध्याय में एक बड़ा सबक है। नौकरी सुरक्षा नहीं देती, सिर्फ अस्थायी आराम देती है। पुअर डैड हमेशा कहते, अच्छी नौकरी खोजो, लेकिन रिच डैड कहते, अगर तुम सच में आजाद होना चाहते हो तो अपना सिस्टम बनाओ। एक ऐसा सिस्टम जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करे। यानी नौकरी सिर्फ शुरुआती सीढ़ी है, असली मंजिल है आर्थिक स्वतंत्रता। 5. अमीर सोच की आदतें। रिच डैड ने कुछ आदतें बताई जो अमीर लोगों की सोच का हिस्सा होती है। हर दिन कुछ नया सीखना, जोखिम उठाने से डरना नहीं, पैसे को खर्च नहीं बल्कि निवेश समझना, अपनी असफलताओं को छिपाना नहीं, उनसे सीखना। ये आदतें धीरे धीरे सोच को बदल देती हैं, और सोच किस्मत को बदल देती है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा, डर हमें रोकता है लेकिन साहस हमें आगे बढ़ाता है। पैसे को सिर्फ खर्च करने की जगह अवसर में बदलो। नौकरी से ज्यादा जरूरी है आर्थिक स्वतंत्रता। और सबसे बड़ा सबक अमीर बनना है तो पहले अमीरों जैसी सोच अपनानी होगी। याद रखिए, सोच बदलो, आदत बदलो, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। और यही है चैप्टर 3 का संदेश। अध्याय 4, वित्तीय बुद्धिमत्ता, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, दुनिया में लाखों लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, कितने लोग पैसे को संभालना, बढ़ाना और सुरक्षित करना जानते हैं? यही फर्क है एक आम इंसान और एक अमीर इंसान में। और इस अध्याय का संदेश यही है, अमीर बनने के लिए जरूरी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी वित्तीय बुद्धिमत्ता। एक, पैसे को सिर्फ कमाना काफी नहीं। पुअर डैड का मानना था, अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी लो और पैसा कमाओ। लेकिन रिच डैड कहते थे, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना और बढ़ाना मुश्किल है। अगर आपके पास आज लाख रुपए आ जाए और आपके पास वित्तीय बुद्धिमत्ता ना हो, तो कुछ ही महीनों में वो पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सही समझ है, तो छोटा सा पैसा भी करोड़ों में बदल सकता है। 2. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के 4 पॉइंट। रिच डैड ने वित्तीय बुद्धिमत्ता को 4 पॉइंट में बांटा। 1. अकाउंटिंग यानी पैसों का हिसाब समझना, संपत्ति, एसेट्स और देनदारी, लायबिलिटीज का फर्क जानना। 2. निवेश, इन्वेस्टिंग, पैसे को कहां और कैसे लगाया जाए ताकि वह बढ़े। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस का हर जगह की समझ होना। 3. मार्केट की समझ, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, पैसा कहां बह रहा है, कौन से उद्योग बढ़ रहे हैं और कौन सी चीजें खत्म हो रही हैं, ये पहचानना। 4. कानून और टैक्स, लॉ और टैक्सेस, अमीर लोग टैक्स और कानूनों को समझकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि गरीब लोग अनजाने में ज्यादा टैक्स चुकाते हैं। 3. अमीर लोग कैसे टैक्स बचाते हैं। पुअर डैड हमेशा ईमानदारी से पूरी तनख्वाह से टैक्स देते थे, लेकिन रिच डैड कहते थे, कानून को जानो और उसका सही इस्तेमाल करो। उदाहरण के लिए, कंपनियां टैक्स चुकाने से पहले खर्च दिखा सकती हैं, लेकिन आम नौकरी पेशा लोग पहले टैक्स देते हैं और फिर खर्च करते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग टैक्स सिस्टम को समझकर उससे फायदा उठाते हैं। 4. गलतियां ही सबसे अच्छे शिक्षक हैं। इस अध्याय में एक और बड़ा सबक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस किताबों से नहीं आती, बल्कि अनुभव से आती है। रिच डैड कहते थे, गलतियां करने से मत डरो, हर गलती तुम्हें
पैसों के खेल में और समझदार बना देगी। अमीर लोग गलती को नुकसान नहीं मानते, बल्कि एक सीखने की फीस मानते हैं। 5. पैसों को अपने लिए काम करवाना। रिच डैड ने सिखाया, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। इसका मतलब है, अगर आप सिर्फ नौकरी करेंगे तो पैसा जितना कमाओगे उतना ही खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैसे को निवेश में लगाना सीख गए तो वही पैसा आपके लिए लगातार नया पैसा पैदा करेगा। यही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा, पैसा कमाना ही काफी नहीं, उसे संभालना और बढ़ाना भी जरूरी है। वित्तीय बुद्धिमत्ता के 4 स्तंभ अकाउंटिंग, निवेश, मार्केट की समझ और टैक्स का ज्ञान हर किसी को आना चाहिए। गलतियों से डरना नहीं, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। और सबसे बड़ा सबक, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते रहते हैं। याद रखिए, ज्ञान ही असली ताकत है, और जब ये ज्ञान पैसों के बारे में हो तो यही आपको सच्चा। अध्याय 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन अमीर नहीं बनते, और कुछ लोग नए नए अवसर ढूंढते हैं और अमीर होते जाते हैं? इसका कारण है उनकी सोच। अमीर लोग पैसों का इंतजार नहीं करते, वे पैसा बनाते हैं। यही इस अध्याय का मुख्य सबक है। एक अवसर हर जगह है। पुअर डैड का मानना था कि अच्छे मौके सिर्फ भाग्य से मिलते हैं, लेकिन रिच डैड कहते थे, अवसर हर जगह है, बस उन्हें देखने के लिए नजर चाहिए। उदाहरण के लिए, जहां लोग समस्या देखते हैं वहां अमीर लोग समाधान देखते हैं। जहां लोग खर्च देखते हैं वहां अमीर लोग निवेश का अवसर देखते हैं। यानी फर्क सिर्फ सोचने के तरीके का है। 2. पैसों की कमी एक बहाना या एक प्रेरणा। ज्यादातर लोग कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन अमीर लोग इस कमी को ही एक प्रेरणा बनाते हैं। रिच डैड कहते थे, जब तुम्हारे पास पैसा न हो तभी दिमाग सबसे तेज काम करता है, क्योंकि तब तुम्हें नए तरीके खोजने पड़ते हैं। यानी कमी तुम्हें सोचने और बनाने पर मजबूर करती है। 3. रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग। अमीर बनने के लिए जरूरी है रचनात्मक सोच। उदाहरण, अगर आपके पास घर खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो कोई पार्टनर खोजिए जो निवेश करे और आप उसका प्रबंधन करें। अगर आपके पास बिजनेस शुरू करने के पैसे नहीं हैं, तो छोटा सा मॉडल बनाकर उसे निवेशकों को दिखाइए। यानी अमीर लोग पैसा नहीं है कहकर रुकते नहीं, बल्कि पैसा लाने के नए रास्ते बनाते हैं। 4. सीखना और अवसर पकड़ना। पुअर डैड हमेशा कहते थे, पैसा कमाने के लिए मेहनत करो, लेकिन रिच डैड कहते थे, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है अवसर को पहचानना, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। जो इंसान सीखता रहता है और खुला दिमाग रखता है, वही सही समय पर सही कदम उठाता है। 5. अमीर लोगों का फॉर्मूला। रिच डैड ने एक सरल फॉर्मूला बताया, समस्या खोजो, उसका समाधान ढूंढो और उस समाधान को पैसों में बदलो। यानी अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसे को अपने पीछे दौड़ाते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा, अवसर हर जगह है, बस उन्हें देखने की नजर चाहिए। पैसों की कमी बहाना नहीं, बल्कि एक प्रेरणा हो सकती है। रचनात्मक सोच से पैसा बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ा सबक, अमीर लोग पैसों का इंतजार नहीं करते, वे पैसा खुद बनाते हैं। याद रखिए, पैसा कभी तैयार नहीं मिलता, उसे आपको खुद बनाना पड़ता है। अध्याय 6, सीखो, काम मत करो सिर्फ पैसे के लिए। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही वजह से काम करते हैं, पैसा। सुबह से शाम तक मेहनत, महीने के आखिर में तनख्वाह। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि पैसे के लिए काम करना असली आजादी नहीं है। असली आजादी तब आती है जब हम काम से सीखते हैं और उस सीख को पैसे में बदलते हैं। एक नौकरी का असली उद्देश्य,
पुअर डैड हमेशा कहते थे, अच्छी नौकरी लो ताकि स्थिर आय मिले। लेकिन रिच डैड कहते थे, नौकरी सिर्फ पैसे के लिए मत करो, नौकरी को सीखने का जरिया बनाओ। अगर आप नौकरी सिर्फ तनख्वाह के लिए कर रहे हैं तो आप हमेशा पैसों के गुलाम बने रहेंगे। लेकिन अगर आप नौकरी को कौशल सीखने और अनुभव लेने के लिए कर रहे हैं तो ये आपको आगे जाकर आर्थिक स्वतंत्रता देगा। 2 कौशल बनाम तनख्वाह। रिच डैड कहते थे, जितना जरूरी पैसा है उससे ज्यादा जरूरी है कौशल। उदाहरण, अगर आप सेल्स सीखते हैं तो आप किसी भी बिजनेस में सफल हो सकते हैं। अगर आप लेखांकन, अकाउंटिंग सीखते हैं तो आप पैसों का खेल समझ जाएंगे। अगर आप निवेश, इन्वेस्टिंग सीखते हैं तो पैसा आपके लिए काम करेगा। यानी कौशल आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है जो कभी खत्म नहीं होती। 3 अमीर लोग क्यों अलग काम करते हैं। ज्यादातर लोग एक ही नौकरी में सालों गुजार देते हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए। लेकिन अमीर लोग अलग अलग अनुभव लेने की कोशिश करते हैं। वे सीखते हैं बिजनेस कैसे चलता है, टीम कैसे बनाई जाती है, मार्केट कैसे समझा जाता है। यानी वे अपनी जिंदगी को एक स्कूल की तरह जीते हैं। हर नया अनुभव उनके लिए एक नई क्लास होती है। 4 असली खेल और सीखने की भूख। पुअर डैड का मानना था कि डिग्री ही सबसे बड़ी शिक्षा है, लेकिन रिच डैड कहते थे, डिग्री सिर्फ शुरुआत है, असली शिक्षा जिंदगी से मिलती है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे आगे बढ़ना भी बंद कर देते हैं। लेकिन जो लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं वे धीरे धीरे अपने अंदर इतना ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं कि पैसा खुद उनकी तरफ खींचने लगता है। 5 जीत और हार दोनों से सीखो। इस अध्याय का एक और गहरा सबक है, जीत से गर्व करो और हार से सबक लो। अमीर लोग कभी हार से डरते नहीं क्योंकि वे जानते हैं कि हर हार उन्हें और मजबूत बनाती है। वे कहते हैं, अगर तुमने हार से कुछ नहीं सीखा तो असली हार वही है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा, नौकरी को सिर्फ पैसे के लिए मत करो, उसे सीखने का जरिया बनाओ। तनख्वाह से ज्यादा महत्वपूर्ण है कौशल। अमीर लोग अलग अलग अनुभव लेकर खुद को बहुमुखी बनाते हैं। और सबसे बड़ा सबक, सीखना कभी मत छोड़ो क्योंकि सीख ही तुम्हें अमीर बनाती है। याद रखिए, पैसा आपके सीखे हुए कौशलों का परिणाम है। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। और यही है चैप्टर 6 का संदेश। अध्याय 7, बाधाओं पर विजय, जीत तुम्हारी है। दोस्तों, अमीर बनने का रास्ता सीधा और आसान कभी नहीं होता। इस सफर में सबसे बड़ी मुश्किलें बाहर से नहीं आती बल्कि हमारे अंदर से आती है। डर, शक, आलस और बुरी आदतें, यही असली बाधाएं हैं। और इस अध्याय का सबक है, इन बाधाओं को जीत लो और जीत हमेशा तुम्हारी होगी। 1 डर सबसे बड़ी रुकावट। पुअर डैड कहते थे, जोखिम मत लो वरना हार जाओगे। लेकिन रिच डैड कहते थे, डर ही तुम्हें हराता है। लोग निवेश से इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें नुकसान का डर होता है। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि हार और जीत दोनों ही सीख का हिस्सा है। याद रखिए, डर से भागने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन डर का सामना करने वाले लोग ही जीतते हैं। 2 शक, खुद पर विश्वास की कमी। कई लोग कहते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है। यही सोच उन्हें वही रोक देती है। रिच डैड कहते थे, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। अमीर लोग शक को दूर करने के लिए ज्ञान और अनुभव पर भरोसा करते हैं। वे कहते हैं, जितना सीखोगे उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। 3 आलस, चुपचाप रोकने वाला दुश्मन। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सच ये है कि यह आलस का दूसरा नाम है। अमीर लोग कभी समय का बहाना नहीं बनाते। वे जानते हैं कि समय सबसे कीमती संपत्ति है। वे समय को खर्च नहीं करते बल्कि निवेश करते हैं, सीखने, काम करने और नए अवसर खोजने में। 4 बुरी आदतें, सफलता की चोर। पुअर डैड के मुताबिक
तनख्वाह आते ही खर्च कर दो। लेकिन रिच डैड कहते थे, पहले खुद को भुगतान करो। इसका मतलब है अपनी आमदनी का हिस्सा सबसे पहले बचत और निवेश में लगाओ और उसके बाद खर्च करो, क्योंकि आदतें ही इंसान की किस्मत तय करती है। अमीर लोग अमीर बनने की आदतें बनाते हैं और गरीब लोग गरीब रहने की। 5 अहंकार का सीखने से रोकने वाली दीवार। इस अध्याय का आखिरी सबक है अहंकार। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे सब पता है, और यही सोच उन्हें आगे सीखने से रोक देती है। रिच डैड कहते थे, अगर तुम सीखना बंद कर देते हो तो बढ़ना भी बंद कर देते हो। अमीर लोग हमेशा विनम्र रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर किसी से कुछ सीखा जा सकता है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा, डर को हराओ, क्योंकि डर तुम्हें रोकता है। शक को मिटाओ और आत्मविश्वास बढ़ाओ। आलस को त्यागो, क्योंकि समय ही असली संपत्ति है। अच्छी आदतें बनाओ जो तुम्हें अमीर बनाए, और अहंकार छोड़ो ताकि सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। याद रखिए, बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि ये साबित करने के लिए आती हैं कि जीत तुम्हारे लायक है। अध्याय 8, समय और अवसर सबसे बड़ा धन। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि सबसे बड़ा धन पैसा है, लेकिन असल में सबसे बड़ा धन है समय और अवसर। जो लोग समय का सही इस्तेमाल करते हैं और मौके पहचानते हैं, वे ही सच में अमीर बनते हैं। इस अध्याय का संदेश यही है, समय और अवसर की कीमत समझो और उन्हें कभी गंवाओ मत। एक समय अमूल्य संसाधन। पुअर डैड कहते थे, पैसे की बचत करो। लेकिन रिच डैड कहते थे, पैसा कमाना आसान है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। सोचिए, अगर आप अपना समय सही दिशा में लगाओ तो छोटा सा कदम भी भविष्य में बड़ा फर्क डाल सकता है। अमीर लोग समय को निवेश की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे हर मिनट का हिसाब रखते हैं, सीखने, अनुभव लेने और सही निर्णय लेने में। 2 अवसर पहचानना, आंखें खुली रखो। अक्सर लोग कहते हैं, मौका नहीं मिला, लेकिन रिच डैड कहते थे, अवसर हमेशा मौजूद है, सिर्फ उन्हें पहचानने की नजर चाहिए। अवसर तब आते हैं जब आप तैयार होते हैं। जो लोग सीखते रहते हैं और खुले दिमाग से सोचते हैं, वे समय आने पर अवसर को तुरंत पकड़ लेते हैं। यानी समय और अवसर हमेशा एक दूसरे से जुड़े हैं। समय सही जगह लगाने पर अवसर साकार होता है। 3 समय का प्रबंधन, अमीरों की आदत। अमीर लोग समय का प्रबंधन ऐसे करते हैं, सुबह जल्दी उठना और दिन की योजना बनाना, प्राथमिकताओं को समझना, जरूरी काम पहले करना, अनावश्यक चीजों में समय नहीं गंवाना। पुअर डैड हमेशा कहते थे, दिन भर मेहनत करो, पैसा आएगा। लेकिन रिच डैड कहते थे, समय को सही दिशा में लगाओ और पैसा अपने आप बढ़ेगा। 4 अवसर को धन में बदलना। समय और अवसर का सही उपयोग तब होता है जब आप उसे पैसे में बदलना सीखते हैं। उदाहरण, अगर आपको कोई नया बिजनेस आइडिया मिलता है तो तुरंत सीखें और छोटे कदम उठाएं। अगर कोई निवेश का मौका आता है तो रिसर्च करके समझदारी से कदम बढ़ाएं। अमीर लोग कहते हैं, अवसर को जल्दी पहचानो और समय पर कार्रवाई करो, क्योंकि देर करने से वही अवसर किसी और के हाथ चला जाता है। 5 समय और सीखने का चक्र। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है समय और सीखने का संबंध। जो लोग समय को केवल खर्च करते हैं, वे कभी अमीर नहीं बनते। लेकिन जो लोग समय को सीखने, अनुभव लेने और सही निर्णय लेने में लगाते हैं, वे धीरे धीरे अपने लिए आर्थिक स्वतंत्रता और सफलता की नींव तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा, समय ही असली धन है, पैसा नहीं। अवसर हमेशा मौजूद है, उन्हें पहचानने के लिए जागरूक रहो। समय का प्रबंधन सीखो, अनावश्यक चीजों में समय मत गवाओ। और सबसे बड़ा सबक, समय और अवसर को सही दिशा में लगाने वाले ही सच में अमीर बनते हैं। याद रखिए, पैसा हमेशा वापस आ सकता है, लेकिन समय और अवसर कभी लौट कर नहीं आते।
अध्याय 9, जोखिम लेना सफलता की कुंजी। दोस्तों, अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य है सही समय पर सही जोखिम लेना। जो लोग जोखिम से डरते हैं वे हमेशा वही रह जाते हैं, लेकिन जो लोग साहस और समझ के साथ कदम उठाते हैं वही जीतते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि जोखिम कैसे पहचानें, उसका मूल्यांकन कैसे करें और कैसे जोखिम को सफलता में बदलें। एक, जोखिम से डरना गरीबों की आदत। पुअर डैड हमेशा कहते थे, जोखिम मत लो, सुरक्षित रहो। लेकिन यही सोच उन्हें हमेशा वही रोक देती है। रिच डैड कहते थे, जोखिम ही तुम्हें आगे ले जाता है। जोखिम को समझो, लेकिन उसका सामना करने से मत डरें। यानी डर ही असली बाधा है। 2, जोखिम और अवसर दो तरफा सिक्का। असली सवाल यह नहीं है कि जोखिम है या नहीं, बल्कि यह है कि तुम्हें उसे कैसे संभालना है। जोखिम को समझो, संभावित नुकसान का मूल्यांकन करो और फिर साहस के साथ कदम बढ़ाओ। अमीर लोग जोखिम को अवसर में बदल देते हैं। वे जानते हैं कि हर बड़ा फायदा थोड़ा जोखिम लेने के बिना नहीं मिलता। 3, गलतियां और सीख। जोखिम लेने का मतलब है गलती करने का भी मौका। लेकिन रिच डैड कहते थे, गलतियों से मत डरना, उनसे सीखो, क्योंकि सीख ही तुम्हें अगले जोखिम के लिए मजबूत बनाती है। असली अमीरी वही है जो हर गलती से निखरती है और अनुभव बनती है। 4, योजना और तैयारी। सिर्फ जोखिम लेना ही काफी नहीं। अमीर लोग हमेशा योजना बनाते हैं। निवेश करने से पहले रिसर्च, नया बिजनेस शुरू करने से पहले रणनीति, हर कदम पर संभावित परिणाम का मूल्यांकन। यानी साहस प्लस तैयारी सफलता। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा, जोखिम से मत डरो, लेकिन समझदारी से उसका सामना करो। गलतियों से सीखो और अनुभव को अपने पक्ष में बदलो। और सबसे बड़ा सबक, साहस और तैयारी मिलकर ही सफलता देते हैं। याद रखिए, जोखिम लेने वाले ही इतिहास बनाते हैं, डरने वाले बस पीछे देखते रह जाते हैं। और यही है चैप्टर 9 का संदेश। अध्याय 10, अमीर बनने की यात्रा और समापन और संदेश। दोस्तों, अब हमारी यात्रा के अंतिम अध्याय पर पहुंच गए हैं। हमने सीखा पैसे का महत्व, वित्तीय बुद्धिमत्ता, सही सोच और आदतें, समय, अवसर और जोखिम की शक्ति। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबक है क्रियाशीलता। यानी सिर्फ सीखना ही नहीं, सीख को लागू करना, एक सीख को क्रियान्वित करना। रिच डैड कहते थे, जानकारी बिना कार्रवाई के बेकार है। अमीर लोग हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं, निवेश करते हैं, नया कौशल सीखते हैं, अवसर का फायदा उठाते हैं। यानी ज्ञान प्लस क्रियाशीलता वास्तविक सफलता। 2, लगातार सीखते रहो। जीवन भर सीखना ही तुम्हें आगे रखता है। अमीर लोग कहते हैं, जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे पीछे रह जाते हैं। सिर्फ किताबें नहीं, अनुभव भी शिक्षक है। गलतियों से डरे नहीं, उनसे सीखें। हर दिन कुछ नया सीखना ही सफलता की कुंजी है। 3, अमीर बनने का समग्र सूत्र। तो दोस्तों, अमीर बनने का संक्षिप्त सूत्र है। 1, सोच बदलो, अमीरों जैसी सोच अपनाओ। 2, वित्तीय बुद्धिमत्ता सीखो। 3, समय और अवसर का सही इस्तेमाल करो। 4, जोखिम लेने से डरे नहीं, समझदारी से कदम बढ़ाओ। 5, लगातार सीखते रहो और ज्ञान को लागू करो। ये 5 कदम तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता और सफलता की ओर ले जाएंगे। 4, अंतिम संदेश। याद रखिए, असली अमीरी केवल पैसे में नहीं है। असली अमीरी है स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और सीखने की निरंतर भूख। और सबसे बड़ा सच, जो भी सीखता है वही जीतता है। तो दोस्तों, उठो, सीखो, कदम बढ़ाओ, क्योंकि अब जीत तुम्हारी है। और यही है चैप्टर 10 को आपके सफर का अंतिम संदेश। दोस्तों, ये यात्रा सिर्फ पैसे के बारे में नहीं थी। ये सोच, आदतें, समय, अवसर, जोखिम और सीखने की भूख की यात्रा थी।
अब ये आपके हाथ में है, क्या आप सिर्फ सुनते रहेंगे या आप सीख को लागू करेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे? याद रखिए, सीखना, साहस और क्रियाशीलता ही आपकी जीत की चाबी है। तो उठो, कदम बढ़ाओ और अपनी अमीरी की कहानी लिखो। चलिए दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी यही एंड होती है। जल्दी ही मिलेगी अगली ऑडियो बुक के साथ। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना